मेरे बच्चे, यदि तुम्हें आज हमारा संदेश प्राप्त हुआ है तो तुम इतना समझ लो कि एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन में ऐसा आने वाला है जिस व्यक्ति के आते ही तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदल जाएगा और तुम निश्चित ही अब तक जिस कार्य में लगातार प्रयास कर रहे थे या जिस बात के बारे में सोच रहे थे उसमें तुम अवश्य ही जीत जाओगे। और वह कैसे होगा वो हम तुम्हें बताएंगे, इसलिए हमारी बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना और सुनने के पश्चात उन बातों पर विस्तार से विचार करना। तभी तुम अपने जीवन में जीत को हासिल कर पाओगे। लेकिन उससे पहले तुम्हारी माँ पार्वती के लिए केवल एक बार जय माता दी ज़रूर लिखना, क्योंकि मुझे ऐसा करने से बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होगी। मैं तुम्हारी माँ पार्वती आज तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने आई हूँ जिन बातों को जानने के पश्चात तुम्हारा जीवन शीघ्र ही किसी के आते बदल जाएगा और तुम अपने जीवन में उस जीत को हासिल करोगे जिस जीत को हासिल करने के लिए तुम तो क्या, संसार का हर व्यक्ति परेशान है और हर व्यक्ति चाहता है कि उसे भी ऐसी जीत हासिल हो। लेकिन यदि तुम मेरी बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनोगे और समझोगे तभी तुम जीत पाओगे। यदि तुमने मेरी बातों को आधी अधूरी सुनकर छोड़ दिया तो मेरे बच्चे, यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि पूर्ण ज्ञान ही बहुत काम का होता है और आधा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। इसलिए जो मैं बोल रही हूँ उसको तुम्हें पूर्ण रूप से जानना अत्यंत आवश्यक है और उस व्यक्ति के बारे में भी जानना अत्यंत आवश्यक है जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा। और वो कब आएगा, कैसे आएगा, वो मैं तुम्हें आज बताऊंगी। और वो तुम्हें किस प्रकार से जीत हासिल करवाएगा, इस बात को जान लोगे तो निश्चित ही तुम बहुत आगे तक जाओगे। यह सत्य है कि किसी भी इंसान का तुम्हारे जीवन में आना अच्छा प्रभाव या बुरा प्रभाव डालता है, लेकिन निर्भर इस बात पर करता है कि तुम उस व्यक्ति से कितना ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। अर्थात तुम्हारे निकट आने वाला व्यक्ति जो कहता है उसका तुम पर कितना प्रभाव होता है, तुम उससे कितना ज्ञान अर्जित करते हो और तुम उसकी बातों को किस हद तक मानते हो। क्योंकि जिस हद तक तुम उसकी बातों को मानोगे, वैसे कार्यों को करोगे, वैसा ही तुम्हें आगे आगे, क्योंकि जिस हद तक तुम किसी की बातों को मानोगे और ज्ञान अर्जित करोगे, वैसे ही तुम बन जाओगे। क्योंकि सबसे पहले तुम्हें इस बात को समझना होगा कि जो व्यक्ति गलत व्यक्ति के साथ रहता है उसका प्रभाव गलत ही होता है और दूसरा व्यक्ति जो उसके साथ रहता है उसकी मनोवृत्ति भी उसी व्यक्ति जैसी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह व्यक्ति धीरे धीरे करके तुम्हारा मित्र बनता जाता है और तुम उसके साथ मित्रता निभाते हुए उसकी बातों को सुनते हो और अपनी कुछ बातों को उसके समक्ष कहते हो। वो कुछ ऐसी बातें बताता है जिससे कि तुम्हारी मनोवृत्ति दूसरी तरफ परिवर्तित होती जाती है, अर्थात एक ऐसे बहाव में बहना प्रारंभ कर देती है जो दिशा ही गलत होती है। लेकिन तुम मित्रता के भाव में आकर ध्यान ही नहीं दे पाते
कि तुम एक ऐसी धारा में बह रहे हो जो कि तुम्हारे जीवन के लिए सही नहीं है। आने वाली परेशानी से तुम्हें समझ में आता है कि तुम गलत रास्ते पर चल चुके हो। एक ऐसा रास्ता तुमने किसी के भाव में आकर चुन लिया है जो कि तुम्हारे जीवन के लिए सही नहीं है, और तुम धीरे धीरे करके अपने मन और हृदय की भावना को भी बदलते जाते हो, लेकिन तुम्हें ज्ञात नहीं हो पाता कि तुम यहाँ पर क्या गलती कर चुके हो और करते चले जा रहे हो। लेकिन अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो कि बुद्धि का बहुत ज़्यादा तेज है और अपने कार्यों पर वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देता है। इसलिए उस व्यक्ति के आते, क्योंकि इस बात को समझो कि जो व्यक्ति बुद्धि का तेज होता है, अगर ऐसा व्यक्ति तुम्हारे साथ रहे, तुम उसकी छाया में रहो, अर्थात उसकी बुद्धि जिस प्रकार से कार्य करती है, यदि तुम भी उसकी बुद्धि के मुताबिक कार्यों को करोगे तो निश्चित ही तुम्हारे अंदर भी वह गुण विद्यमान होना प्रारंभ हो जाएंगे जो कि वो करता है। क्योंकि रास्ते यदि तुम्हें खुद न प्राप्त हों तो दूसरों के रास्तों को देखकर भी तुम उस मंजिल को प्राप्त कर सकते हो जो उसने प्राप्त की है। इसलिए सबसे पहले तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति तुम्हारे करीब आने वाला है उसके भविष्य को देखो, अर्थात वो जो इस समय कर रहा है उसको देखो, और यह भी देखना अत्यंत आवश्यक है कि वह किस मुकाम को हासिल कर चुका है। यदि वह ऐसा मुकाम हासिल कर चुका है जो कि तुम्हें देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा और सुंदर दिखता है, अर्थात वह पढ़ाई में हो सकता है, वह व्यवसाय में हो सकता है, नौकरी में हो सकता है, वह किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, उस व्यक्ति के साथ साथ जब तुम रहना प्रारंभ कर दोगे तो उसके मन को पढ़ना प्रारंभ करो कि वह किस प्रकार से सोचता है, किस प्रकार से अपने कार्यों को करता है, कब सोता है, कब उठता है, कब कितनी बारीकी से अपने कार्य के बारे में सोचकर वो अपनी योजना बनाता है। कुछ बातों को तुम उससे पूछ भी सकते हो और कुछ बातों को देखकर सीखना प्रारंभ करो, क्योंकि पूछी गई बातें जब वह तुम्हें बताए तो तुम उन बातों को अपने ध्यान में उतार लो और उन बातों को एक कागज पर भी लिख कर रख लो, क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो हमेशा तुम्हें ध्यान रहें उनको किसी कागज पर उतार कर रख लेने से और उस कागज पर लिखे उन शब्दों को बार बार देखने से तुम्हें वह बातें हमेशा याद रहती हैं। और लिखी हुई बातें तुम यदि बार बार देखोगे तो तुम उस समय को, अर्थात उन बातों को अपनी ओर आकर्षित कर लोगे और जीवन में तुम जो चाहोगे वो प्राप्त होता जाएगा। उसके लिए तुम्हें केवल यह बातें ध्यान में रखना ज़रूरी है कि कार्य करने का तरीका और दिशा दोनों ही यदि सही हों तो ज़्यादा वक्त नहीं लगता जीतने में। अर्थात अब सुनो और समझो, यदि कोई भी तेज बुद्धि वाला व्यक्ति ज़्यादा मेहनत करता है और ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग करता है तो तुम्हें उससे भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी और उसके तरीके को समझकर अपनी बुद्धि से इस्तेमाल करके उस कार्य पर लगाना होगा अपना दिमाग।
क्योंकि दिमाग और बुद्धि दोनों व्यक्ति के पास अलग अलग होती हैं। किसी में समान बुद्धि नहीं होती और किसी का तरीका जिस तरह से कार्य करने का होता है, यदि तुम भी उसी तरीके से प्रयास करोगे, अर्थात चलने का तरीका सही होगा जो तुम्हें चलने में कठिनाई तो उत्पन्न करेगा, लेकिन जीवन में सफलता अवश्य दिलाएगा। क्योंकि हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि सफलता और बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करने में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और जो मंजिल बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों में प्राप्त हो, वो मंजिल भी काफ़ी ऊंची होती है। क्योंकि शीघ्र ही भर जाने वाला बहुत ही छोटा सा घड़ा होता है और बड़े घड़े को भरने में काफ़ी समय लगता है। बस इस बात को ध्यान रखो और उसी व्यक्ति की तरह मेहनत करो, अर्थात वह किसकी पूजा करता है इसे भी देखो। क्योंकि तुम अपने इष्ट देवता का स्मरण करते हो, वह बहुत अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है कि वह किसी ऐसी खास पूजा को करता हो, तो तुम भी उसे करना प्रारंभ करो। क्योंकि एक ऐसी पूजा जो कि किसी के द्वारा बताई गई है या कोई ऐसा व्यक्ति करता है, तुम अगर उसे विश्वास के साथ करोगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन में भी उसके जीवन की तरह वह शक्तियाँ इकट्ठा होना प्रारंभ हो जाएंगी। और धीरे धीरे करके जिस कार्य को तुम मेहनत से करने का प्रयास कर रहे हो या करना प्रारंभ करते हो, वह कार्य भी तुम्हारा पूर्ण होना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन तुम कभी भी इस बात का ध्यान रखना कि यदि किसी भी ऐसी दैवी शक्ति के लिए जिसके लिए वह व्यक्ति विश्वास रखता है और तुम्हें अपने हृदय में यदि विश्वास उत्पन्न ना हो, तो तुम निश्चित ही ऐसी दैवी शक्ति की पूजा मत करना। क्योंकि बिना विश्वास से की हुई पूजा या मंत्र जाप व्यर्थ हो जाता है, और यदि तुम्हें विश्वास है तभी तुम उस पूजा उस मंत्र जाप का उच्चारण करना, और धीरे धीरे करके तुम्हारे जीवन में भी तुम देखना उस व्यक्ति के साथ तुम्हारे चलने पर तुम्हें अपने जीवन में बहुत बड़ा बड़ा कार्य संपूर्ण होता दिखाई देगा। क्योंकि एक अच्छे व्यक्ति के साथ रहने पर उसी प्रकार जीवन में परिवर्तन आता है, जिस प्रकार ज्ञानी और महात्मा के संपर्क में रहने से तुम्हारा जीवन भी ज्ञान से भर जाता है। और यदि व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति के साथ रहता है तो उस व्यक्ति की बुद्धि काम करना छोड़ देती है, उसकी बुद्धि काम नहीं कर पाती है। उसका कारण केवल इतना होता है कि वह कुछ ऐसे कार्यों को करने लगता है जिससे कि उसे नहीं करना चाहिए। नियम के विरुद्ध कार्यों को करने से जीवन में उत्पन्न हुई शक्ति नष्ट होने लगती है और उसका जीवन एक ऐसी दिशा में जाने लगता है जिस दिशा में उसका जाना बिल्कुल भी सही नहीं होता। मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हारे जीवन में किसी व्यक्ति का, किसी शक्ति का और किसी ऐसे इंसान का प्रवेश होने वाला है जिसके प्रवेश होते ही तुम्हारे जीवन में तुम्हारी जीत अवश्य होगी। इस बात को तुम जान लो कि वह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे जीवन में आएगा और तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। वो बताएगा कि तुम्हें किस मार्ग पर चलना है
और तुम्हें समझाएगा कि किस तरह से कार्यों को करना है, क्योंकि सब कुछ समझाने वाला व्यक्ति साधारण व्यक्ति इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे द्वारा भेजी हुई शक्ति से वो तुम्हें तुम्हारी बुद्धि को प्रबल करने में सहायता करेगा। उसका कारण केवल इतना है कि मैं स्वयं तुम्हारे करीब न आकर अपने रूप में उसको तुम्हारे करीब भेज रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम जीतो और जीत तुम्हें प्राप्त हो। इसलिए ही मैं उस व्यक्ति को, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत बुद्धिमान है, लेकिन वो व्यक्ति कोई दूसरा नहीं है, वो तुम्हारे जीवन में पहले से मौजूद है, लेकिन तुम्हें अभी तक उस व्यक्ति का आभास नहीं हुआ है, लेकिन अब तुम्हें आभास होगा। तुम समझो उस व्यक्ति की बातें और तुम उस पर पूर्ण रूप से विचार करो कि उसने क्या कहा है। यह सच है कि तुम्हारे पास बुद्धि है, लेकिन तुम अपनी बुद्धि के साथ साथ दूसरी इंसान की बातों को भी सुनकर उस पर अवश्य विचार करो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि जितना सोच सकती है उतना ही तुम कार्य को करते हो, लेकिन किसी के द्वारा बताए हुए कार्य को करने से पहले उस पर अवश्य विचार करो, क्योंकि वह व्यक्ति हो सकता है कि तुमसे ज़्यादा अच्छा मार्ग बताए जो तुम सोच नहीं सकते। वह तुम्हें समझाए, उसे समझने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति बाहर से नहीं बल्कि तुम्हारे ही घर से तुम्हारा ही कोई अपना तुम्हारे निकट आएगा। वो व्यक्ति तुम्हारा मित्र हो सकता है, तुम्हारा भाई बहन हो सकता है, या कोई ऐसा जो अभी तक तुमसे मिला नहीं है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि वो भले ही तुमसे ना मिला हो ना मिली हो, लेकिन जब वो तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी या दिखाएगा, तुम्हारे हृदय को स्वयं यह आभास होने लगेगा कि वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे करके जुड़ने लगा है, क्योंकि निश्चित ही वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में कुछ समय के बाद प्रवेश करेगा या करेगी, अर्थात वह तुम्हारे जीवन से इसलिए जुड़ेगा क्योंकि वह तुम्हारा जीवन साथी बनेगा। यदि तुम्हारा विवाह हो चुका है तो तुम्हारी जीवन संगनी तुम्हें इस बात को पूर्ण रूप से अवगत कराएगी कि तुम अब तक क्यों गलतियां कर रहे थे, क्या कारण था और ऐसी कौन सी वजह थी जिस वजह से तुम अभी तक जीत नहीं पा रहे थे। एक बात को और अवश्य याद रखना कि कभी कभी किसी छोटे व्यक्ति की बुद्धि उतनी कार्य करती है जितनी कि तुम्हारी बड़े होकर भी नहीं करती, क्योंकि हर व्यक्ति की बुद्धि भिन्न है और हर व्यक्ति के चलने का तरीका भी भिन्न है, सोच समझ भिन्न है। इसी वजह से जो भी छोटा व्यक्ति तुम्हें कोई बात बताए उसको भी तुम अनसुना करने की भूल बिल्कुल भी मत करना। इस बात को ध्यान रखना कि ध्यान से सुनने में तुम्हारा कुछ नहीं चाहता, लेकिन तुम हर व्यक्ति के सोचने के अनुसार तुम उसकी बुद्धि को प्राप्त कर पाते हो, अर्थात तुम्हारे पास जो ज्ञान है वह तुम्हारे पास रहता है, लेकिन किसी दूसरे के द्वारा दिया गया ज्ञान भी तुम्हें अर्जित होता है। और कभी भी किसी का निरादर भूल कर भी मत करना। ध्यान रखना कि तुम्हारे करीब आने वाला व्यक्ति मेरे रूप में तुम्हारे करीब आ रहा है और वह जो बता रहा है उसको सुन लेना। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो, जब भी तुम किसी कार्य पर असमर्थ हो रहे हो, तुम्हें ऐसा आभास हो रहा है कि तुम जीत हासिल नहीं कर पा रहे हो और तुम निराश होने लगे हो, थकने लगे हो, तुम्हारे हृदय को ऐसा लगने लगा है कि तुम बार बार हार रहे हो, जीत क्यों नहीं रही,
तब उस समय केवल एक कार्य को करना प्रारंभ कर देना। तुम निश्चित ही जीत हासिल करोगे। बस अपने मन के अंदर इस विश्वास को धारण कर लो कि तुम्हें भले ही कुछ न आता हो, लेकिन तुम्हारा यह विश्वास कि हाँ तुम कार्य को पूर्ण कर लोगे, चाहे कैसे भी करो लेकिन तुम पूर्ण करोगे और तुम करके ही रहोगे। इस विश्वास को बार बार अपने मन के अंदर उतारो और आंखें बंद करके हर समय इस बात को सोचना प्रारंभ करो, क्योंकि जब जब तुम इस बात को सोचोगे तब तब तुम्हारे हृदय में विश्वास उत्पन्न होगा और यह विश्वास ही तुम्हें तुम्हारे जीवन में हर जंग से लड़ना सिखाता है और तुम्हें जीत हासिल कराता है। क्योंकि जीतने से पहले तुम्हारे मन को जीतना पड़ता है, अर्थात तुम्हारे हृदय में यह विराजमान होना कि तुम अवश्य जीतोगे ही तुम्हें जिताएगा। और ऐसा सच भी है, क्योंकि बात सुनने में भले ही साधारण है लेकिन सत्य है। इसलिए जो मैंने आज तुम्हें बताया है उन बातों को हमेशा स्मरण रखना और कभी भी भूल गए तो फिर वापस तुम्हें उन बातों को सोचना है जो तुम्हारे लिए मैंने आज बताई हैं। क्योंकि यह सत्य है कि जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना और कठिनाइयों का सामना हर व्यक्ति को चलने में और किसी भी मंजिल को प्राप्त करने में करना पड़ता है। जो अपने हृदय के अंदर विश्वास रखता है, धैर्य रखता है और उसके मन में हमेशा यह विचारधारा रहती है कि जो वो कर रहा है वो सही कर रहा है और जिस कार्य पर वह जीत हासिल करना चाहता है उस पर जीत हासिल होगी, अवश्य होगी। क्योंकि उसके मन से सोची गई यह बातें ही उसे जीवन में अपने हर कार्य पर सफल होना सिखाती हैं। और ऐसा व्यक्ति जो ऐसी विचारधारा रखता है वह अवश्य जीतता है। किसी भी व्यक्ति को छोटा बड़ा समझने की भूल मत करना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आ रहा है और जो व्यक्ति तुमसे संपर्क रख रहा है, हो सकता है कि वह मेरे ही रूप में तुम्हारे निकट तुम्हें कुछ बताना चाहता है और तुम जिस मार्ग को तुम चुनाव नहीं कर पा रहे हो उसका चुनाव करने में वह तुम्हारी सहायता करे। इस बात का खास ध्यान रखना कि तुम्हें ऐसा व्यक्ति जब कभी भी मिले और तुम्हें कुछ समझाने का प्रयास करे तो तुम निश्चित ही उस व्यक्ति की बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना और समझना कि तुम्हें किसी भी व्यक्ति के बारे में ऐसी कौन सी खास बात है जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, अर्थात किसी की कोई ऐसी बात जो तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करती है, वह उसकी एक खास बात है, अर्थात वह उसकी शक्ति है। और ऐसी शक्ति ही व्यक्ति को आकर्षित करती है। इसके साथ साथ दैवी शक्ति को आकर्षित करती है। सभी दैवी शक्तियाँ ऐसे व्यक्ति से प्रसन्न हो जाती हैं और वह ऐसे ही धीरे धीरे करके शक्तियों को इकट्ठा करता है। क्योंकि जब दैवी शक्तियों को आकर्षित करने में वह सक्षम होता है तब उसके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आता है, जो कि उसे किसी भी काम पर या किसी भी लक्ष्य पर कामयाबी के रूप में प्राप्त होती है। और यदि व्यक्ति धीरे धीरे करके अपनी शक्तियों को छीन करता चला जाता है और अपने हृदय में अविश्वास को उत्पन्न करता है, तो ऐसा व्यक्ति भले ही किसी की बात को सुने या जाने या किसी के कहने के अनुसार भी वह उन कार्यों को करना प्रारंभ करे, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति कभी भी किसी के बताए हुए
अनुसार ही काम करने पर भी ना तो जीत हासिल कर पाता है और ना ही उस कार्य को वो सही से कर सकता है, क्योंकि किसी भी कार्य को करने से पहले उस पर विश्वास होना जरूरी है और अपने हृदय में भी यह विश्वास उत्पन्न होना जरूरी है कि तुम जो कर रहे हो उस पर तुम जीतोगे अवश्य। और विश्वास भी यूं ही उत्पन्न नहीं होता, बल्कि तुम्हारे हृदय में विराजमान विश्वास तभी उत्पन्न होता है जब तुम सही मार्ग पर चल रहे होते हो। तभी तुम्हारे हृदय में ना तो डर रहता है और विश्वास उत्पन्न हो जाता है। और यदि तुम गलती कर रहे हो, किसी काम को सही से नहीं कर रहे, फिर भी जीत प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हारे हृदय को निश्चित ही डर महसूस होगा और तुम्हारा हृदय बार बार इस बात को सोचेगा कि पता नहीं तुम्हें जीत हासिल होगी भी या नहीं। तुम कार्य को कर रहे हो, उस पर जीत हासिल कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे। ऐसा असमंजस में तुम पड़े रहते हो और ऐसे करते करते तुम्हारा समय निकल जाता है, लेकिन तुम उस कार्य को पूर्ण नहीं कर पाते जिसे तुम पूर्ण करना चाहते हो। इसलिए तुम्हारे समक्ष आने वाले व्यक्ति के बारे में सबसे पहले तो तुम्हें विचार करना है कि वह व्यक्ति खुद सफल है या असफल है, क्योंकि ऐसे ही व्यक्ति के बारे में तुम्हें जानना है जो व्यक्ति खुद सफल हो, भले वह किसी कार्य पर सफल हो, अपनी पढ़ाई पर सफलता प्राप्त कर रहा हो या अपने व्यवसाय पर सफलता प्राप्त कर चुका है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के करीब तुम्हें नहीं रहना जो खुद ही असफल हो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति तुम्हें जीत की ना तो योजना बता सकता है और ना ही तुम उसके कार्यों को देखते देखते जीत हासिल कर सकते हो, क्योंकि वो खुद भी तुम्हारी तरह अभी तक बस केवल प्रयास ही कर रहा है और वो खुद भी अभी किसी कार्य पर सक्षम नहीं है। इसलिए तुम केवल ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आओ, तब उसके लक्ष्य पर और उसकी मंजिल पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना और उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी लेने के पश्चात ही वो जो कर रहा है, जैसे कर रहा है, किस प्रकार से अपने सभी कार्यों को अंजाम देता है, उस पर ध्यान देना। लेकिन ध्यान रखना कि वह व्यक्ति सही होना चाहिए। गलत इरादे वाले व्यक्ति के संपर्क में तुम्हें नहीं आना है। सही और अच्छा आचरण वाला व्यक्ति होगा और वह सफल व्यक्ति बन चुका है, तभी तुम्हें उसके जीवन में प्रवेश भी करना है और उसकी बातों को भी सुनना है, क्योंकि जब जब तुम उसकी बातों को सुनोगे, उसकी बातों का प्रभाव तुम पर होगा और उसके जीवन में क्या चल रहा है इसका प्रभाव भी तुम पर होगा। उसके जीवन का परछावा तुम्हारे जीवन पर पड़ने लगेगा और तुम्हारा जीवन धीरे धीरे करके परिवर्तित होगा। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा हर कार्य पर जीत हासिल करो। तुम्हारे जीवन में तुम्हें हर मुकाम पर जीत हासिल हो। कभी भी तुम किसी भी कार्य पर असफल ना रहो, क्योंकि तुम जीतोगे तो तुम्हारी माँ को तुमसे भी ज़्यादा प्रसन्नता होगी, क्योंकि मेरा हर संदेश तुम्हारे लिए आ रहा है और तुम्हें सही रास्ते दिखाने के लिए और तुम्हें जीत प्राप्त कराने के लिए ही आज मैं तुम्हारे निकट आई हूँ। और पार्वती भी तुम्हारे निकट इसी वजह से आई है, क्योंकि वह भी चाहती है कि तुम जीत हासिल करो।